Welcome to the series of Artificial Intelligence, lecture number 9 of Practical. As you know, from this series, machine learning has been started, जिसमें आज हम इस वीडियो में simple linear regression and then in second part multiple regression and then in third part polynomial regression को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कि यहाँ पर हमने जो है ना मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, जो कि स्टार्टिंग में हमने बात की कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन इसमें हमारे पास। तो आ जाते हैं इसमें हमने जो कि कुछ लाइब्रेरीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट नमपाई इस एनपी नमपाई, जो कि आपके पास न्यूमेरिकल पाइथन एक जो है ना बेसिक पाइथन की लाइब्रेरी है, जो कि हमारे पास जिस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरेज, लार्ज एरेज और मैट्रिसेस को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए यूज़ होती है। जबकि दूसरी लाइब्रेरी जो कि इंपोर्ट pandas SPD, pandas हमारे पास क्या है, एक फास्ट ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है, जो कि डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस और जो है ना क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि डेटा फ्रेम्स और सीरीज़ प्रोवाइड करती है ये लाइब्रेरी हमें, ताकि हम लोग अपनी डेटा को जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड और टेबुलर तरीके से जो है ना डेटा को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है, जो कि हम लोग नीचे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की या मल्टीपल रिग्रेशन की। तो उसके लिए हमारे पास ये सारी लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड लाइब्रेरी, जो कि है मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जो कि हमारे पास जो है ना प्लॉट्स वगैरह विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है पाइथन में। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है ना ये जो है इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट ग्रिड्स स्पेक, जो कि हम लोग ग्रिड्स स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रिड्स स्पेसिफिकेशन जो कि ये क्लास से स्पेसिफाई करती है, जैसे ना ज्योमेट्री और हमारे पास लेआउट हो किसी भी ग्रिड के, ये उसको हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। अच्छा, इससे नेक्स्ट है हमारे पास अगेन सीबोन। सीबोन भी एक विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है, जो कि पाइथन में यूज़ होती है। और उसके बाद है हमारे पास इंपोर्ट वार्निंग्स। वार्निंग्स बेसिकली हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन कैटेगरी होती है टू शो अ नॉन फैटल मैसेजेस टू अ यूज़र। के मतलब नॉन फैटल हम लोग उन जो है ना कोड को कहते हैं, जो कि जो है ना वार्निंग होने के बाद भी जो है ना वो एग्जीक्यूट होते रहे। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से आप कहें कि उन वार्निंग्स को इग्नोर करके आपके पास बाकी सारी चीज़ें रन होती रहें, तो उसके लिए हमने ये इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि हम लोग जो नीचे मॉडल्स यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन या पोलिनोमियल या जो भी सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल प्रोवाइड होता है पाइथन में, दैट इज़ दी sklearn। तो हमने वही यहाँ पर इंपोर्ट किया है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेटर। उसके बाद ही हमारे पास हमने यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है। अच्छा, हमारे पास ये जो है ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मशीन लर्निंग के, कि हमारे पास अगर 100% डेटा होती है ना, तो उस 100% डेटा को हमारे पास यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई भी डेटा है 100, तो उस 100 डेटा को कम्प्लीटली ट्रेनिंग के लिए नहीं रखा जाता है, बल्कि उसको स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट किया जाता है कितने पार्ट्स में, या तो 2 पार्ट्स में या तो 3 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास ट्रेन और दूसरा होता है हमारे पास टेस्ट। अगर हम लोग 3 पार्ट्स कर रहे हैं, एक और हमारे पास आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वैलिडेशन पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें नीड क्यों पड़ती है कि हम लोग अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर दैट आवर मॉडल हैज़ लर्नड कम्प्लीटली, कि हमें पता चल जाए कि हमारे मॉडल ने वहाँ पर कितना सीखा कितना नहीं सीखा। इवेल्यूशन के लिए हमारे पास वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास जो है ना डेटा है 100 और उसको हमने स्प्लिट कर दिया, 25% टेस्टिंग के लिए रखा, 75% हमने वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए रखा। इट मीन्स कि हमारी जो डेटा है ना, उसमें से 75% डेटा जो कि मॉडल के लिए सीन डेटा होगी, जो कि उसने देखी भी होगी, तो उस 75 डेटा से वो सीखेगा, पैटर्न्स लर्न करेगा, इंसाइट्स लर्न करेगा कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से होती है, इनका आपस में इस तरह से रिलेशन है। जबकि
एक बार मॉडल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद द टाइम कम्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल। अब मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डेटा रिक्वायर्ड होता है जो कि हमने पहले ही स्प्लिट करके साइड करके रख दिया होता है, दैट इज़ द टेस्टिंग पार्ट। अब उस टेस्टिंग पार्ट में बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ अनसीन डेटा फॉर द मॉडल। मॉडल ने वो डेटा नहीं देखी हुई होती, ठीक है। अब उस डेटा पर इवैल्यूएशन की जाती है मॉडल की कि क्या उसने 75% डेटा से जो सीखा, तो अब वो अगर उसकी टेस्टिंग ली जाए उस रिमेनिंग 25% डेटा से, तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है हमारे पास, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये स्प्लिट होता है डेटा का। उसके लिए हमने यहाँ पर sklearn के थ्रू उसको इम्पोर्ट करवा है ताकि हम लोग नीचे डेटा का जो है ना स्प्लिट कर सकें, चाहे 2 पार्ट्स में चाहे 3 पार्ट्स में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कुछ जो है ना इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, R2 स्क्वायर। इनको नीचे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास जो है ना, उसके बाद हमने प्लॉटिंग स्टाइल्स कुछ यहाँ पर जो है ना यूज़ किए हैं और उसके बाद प्रिंट करवा लिया कि ऑल लाइब्रेरीज इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। अब ये तो हमने इस फर्स्ट वाले सेल में क्या किया, जो भी हमारे पास बेसिक लाइब्रेरीज थी ना जिसको हम लोग यूज़ करने वाले थे, उनको हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। अब आ जाते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उससे पहले कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंडेटरी है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। अब ये जो मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिथम की हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग दूसरा करेंगे और फिर हमारे पास मल्टीपल लीनियर और इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो मशीन लर्निंग बेसिकली होता क्या है? मशीन लर्निंग इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर सिस्टम्स लर्न फ्रॉम डेटा to make predictions or decisions without being explicitly programmed। तो अगर इस लाइन पर फोकस करें कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, तो अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ एआई को देखें ना, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थे, रूल बेस्ड सिस्टम्स थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम्स या रूल बेस्ड सिस्टम्स, उनमें क्या था कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर डेटा गिवन है कि ए का आउटपुट हमारे पास बी होगा, सी का आउटपुट हमारे पास डी होगा। इस तरह से कुछ रूल्स प्री डिफाइंड होते थे और उन्हीं रूल्स पर आपका मॉडल आपको वहाँ पर एक तरह से आउटपुट प्रोवाइड करता था। लेकिन उसके बाद हमारे पास आ गई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो कि एआई की एक सब फील्ड है, उसमें क्या होता है, मॉडल को ट्रेन किया जाता है, मॉडल को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ रूल्स वहाँ पर प्री डिफाइंड है और वो उन्हीं रूल्स पर जो है ना जस्ट स्ट्रिक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा, नहीं। बल्कि उसके पास जो डेटा है ना, वो उस डेटा से पैटर्न्स को, इंसाइट्स को फाइंड करेगा कि अच्छा इन डेटा के बीच में ये रिलेशनशिप है, तो अगर आगे इन फ्यूचर उसको कोई अनसीन डेटा दी जाती है, क्योंकि हमारे पास रूल बेस्ड सिस्टम्स जो थे ना, रूल बेस्ड सिस्टम्स में किसी अनसीन डेटा पर आपके पास मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वहाँ पर आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। जबकि हमारे पास मशीन लर्निंग में क्या होता है, इस अनसीन डेटा पर भी वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो रूल बेस्ड नहीं है, बल्कि उसकी एक लर्निंग हुई हुई है, उसने उस चीज़ को सीखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इसका आउटपुट आएगा और जो भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग एग्जांपल लें कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एक डेटा है जो कि किस चीज़ का, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, ठीक है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। और इसमें हमारे पास टोटल जो है ना 100 रिकॉर्ड्स हैं, और इन 100 रिकॉर्ड्स में क्या है कि भाई ये हाउस नंबर 1 है और उसकी साइज़ जो है ना इतने फीट है, जो भी हमारे पास यहाँ पर आ गई साइज़ उसकी, और यहाँ पर आ गई प्राइस उसकी। इसी तरह से हाउस नंबर 2 होगा एंड देन सो ऑन हाउस नंबर 100 तक। अब क्या होगा कि जो मशीन लर्निंग है ना, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, इस डेटा से इंसाइट्स को पिक करते हैं। इंसाइट्स को पिक करना किस तरह से कि भाई हाउस नंबर 1 की अगर साइज़ है 10, तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 100। अब हाउस नंबर 2 की प्राइस है आपकी 100, तो इसकी प्राइस है 1000। अब यहाँ पर इस तरह से इन सारी डेटा को जब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम देखेगा, तो वो उनमें से इंसाइट्स पिक करेगा कि जिस तरह से किसी भी हाउस की
साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो वो किस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी प्राइस पर। तो साइज़ के इंक्रीज़ होने से प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक ही एग्जांपल लिए, तो यहाँ पर वो मल्टीपल फैक्टर्स पे आपकी डेटा डिपेंड करती है। तो ये सारे इंसाइट्स को पिक करता है आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, और वो उन पैटर्न्स को लर्न करता है, और उनको लर्न करने के बाद फ्यूचर में जब आप उसको टेस्टिंग डेटा पर या फिर इम्प्लीमेंटेशन उसकी करते हैं तो वो वहाँ पर प्रेडिक्शन करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा दैट इट हैज़ लर्न। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये तो हमने बात कर ली मशीन लर्निंग की, कि मशीन लर्निंग आपके पास क्या है, इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं किया जाता हर एक चीज़ के लिए कि अच्छा भाई हाउस नंबर 1 है तो उसकी ये प्राइस है तो वो हमेशा उसी तरह से आपको आउटपुट देगा, नहीं, बल्कि वो उन इनसाइट्स को लर्न करेगा और किसी अनसीन डेटा पर भी आपको आउटपुट देगा। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमारे पास कौन सी हैं। सबसे पहली टाइप है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, देन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, इसकी जो टाइप्स हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, ये इस तरह से हैं कि हमारे पास जो है ना, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक होता है हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा मॉडल को दी जाती है ट्रेनिंग के लिए, जो डेटा मॉडल को दी जाती है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग फेज कौन सा होता है, जब मॉडल हमारा सीख रहा होता है कि अच्छा ये डेटा इस तरह से इनका आपस में जो है ना ये रिलेशनशिप है, तो तब हमारे पास वो मॉडल सीख रहा होता है। तो उस वक्त हमारे पास जो उसको डेटा दिखाई जाती है ना वो लेबल्ड होती है। लेबल्ड किस तरह से होती है कि भाई जो है ना, जिस तरह से मैं यहाँ पर ये वाली जो हमने एग्जांपल ली थी ना, ये वाली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एग्जांपल थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डेटा जो ये वाली डेटा जो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है टेबुलर फॉर्म में, ये हमने अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को दी और उसको हमने बताया है कि भाई लेबल का मतलब क्या है। लेबल का मतलब है कि हर एक डेटा को लेबल है कि भाई हाउस नंबर जो 1 है ना उसकी साइज़ ये वाली है, मतलब हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये उसकी साइज़ है 10, जबकि 100 उसकी क्या है, ये उसकी प्राइस है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं लेबल डेटा, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास जैसे हम लोग कहें कि भाई ए जो है ना, बेसिकली ए से आता है आपके पास एप्पल, तो इस तरह से वहाँ पर एप्पल बना हुआ है, तो ये बेसिकली लेबल है, ठीक है, कि हम लोग जो उससे डेटा लर्न करने के दे रहे हैं तो उसका उसके साथ लेबल है कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटा है तो वो किस चीज़ की है। अगर ये नंबर्स हैं सीरीज़ में कि भाई 19, 20, 25, और हमारे पास ये सारे डेटा क्या है, ये प्राइस है या ये हाउस की साइज़ है या ये क्या चीज़ है, तो उसके साथ जो लेबल है ना, तो अगर उस डेटा के साथ लेबल गिवन है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जहाँ पर हमारे पास गिवन ट्रेनिंग डेटा के लेबल्स होते हैं ताकि मशीन लर्निंग को वहाँ पर जो है ना ट्रेनिंग के दौरान इजी हो जाए। जबकि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में रैंडमली डेटा दी जाती है, ठीक है, और वो जो डेटा होती है ना वो अनलेबल्ड होती है। अनलेबल्ड मतलब उस हर एक के साथ एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया होता कि भाई ये जो हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये हाउस की प्राइजेज़ हैं या इस तरह से, वो हमारे पास वहाँ पर अनलेबल्ड होता है। तो ये दोनों टाइप्स हैं मेन हमारे पास मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, ठीक है। रीइंफोर्समेंट थोड़ा सा अलग होता है कि उनमें हमारे पास एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अपने फ्यूचर की जो है ना परफॉर्मेंस में उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थी जो कि फिर अगेन अच्छा जो है ना सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पर आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी अभी बताया। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग वी ट्रेन अ मॉडल ऑन द लेबल्ड डेटा वेयर द डेटा द करेक्ट आंसर लेबल इज़ ऑलरेडी नोन। कि आपके पास अगर कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट है और उसकी परफॉर्मेंस है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस 90% है, सही है, तो उस 90% के साथ उसका करेक्ट लेवल गिवन होगा। करेक्ट लेवल किस तरह से गिवन होगा कि ये स्टूडेंट पास है। अगर कोई, ये अभी हम लोग ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहे हैं, ये भाई डेटा सेट है हमारे पास और ये हमारे पास डेटा है और उसमें है कि भाई 30% एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो हमारे पास क्या है, फेल है।
तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं ये लेबल है आपके पास, ये क्या है, ये भी आपके पास लेबल है। इस गिवन डेटा के लिए ये आपके पास लेबल है। तो इससे मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वहाँ पर इन पैटर्न्स को लर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल, कि ये आपके पास डेटा है, ये आपके पास उसका लेबल है। अच्छा, यहाँ पर तो आपके पास ये टेक्स्ट का डेटा है, तो टेक्स्ट के डेटा में आपके पास जो ना एक टेबल होती है, और टेबल की फॉर्म में ये आपका डेटा भी गिवन होता है और आपका लेबल भी गिवन होता है। जैसे मैंने अभी वाली एग्जांपल दे दी कि भाई ये टेबल है, और ये हमने मशीन लर्निंग के किसी भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन को मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा दिए। तो ये आपके पास रिजल्ट का सेक्शन है, और मार्क्स का सेक्शन है, और ये आपके पास रिज़ल्ट का सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, डेटा गिवन होती है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो है ना अनसुपरवाइज में इस तरह से नहीं होता, वहाँ पर डेटा गिवन नहीं होती। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें हमारे पास लेबल डेटा गिवन होती है। इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स गिवन हैं कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, उसमें इनपुट आपके पास क्या है, साइज़, रूम्स, लोकेशन। आउटपुट आपके पास क्या होता है, वाई, जो कि प्राइस। अब ये इनपुट लेबल्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। इनपुट जो है ना फीचर्स होते हैं, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना इंडिपेंडेंट किस तरह से, कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर अगर हैं आपके पास साइज़ है, लोकेशन, ये इंडिपेंडेंट है, ये आपके आउटपुट पर डिपेंड नहीं करते। जबकि आपके पास ये जो प्राइस है ना, प्राइस आपके पास किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आपके इनपुट पर डिपेंड करती है। ये जो हमारे पास प्राइस है, प्राइस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आपके इनपुट पर डिपेंड करती है कि भाई प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी किसके बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर। प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ़ रूम्स के बेसिस पर। प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी किसके बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर। तो इसलिए हमने कहा ये जो आउटपुट है ना वाई आपका, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो इनपुट है ना हमारे पास, वो आपके पास इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपका आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता, जबकि आउटपुट आपका जो आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप टारगेट वेरिएबल कह रहे हैं ना, वो आपके पास इनपुट पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड एग्जांपल गिवन है, ईमेल स्पैम डिटेक्शन। अब हमारे पास कोई भी ईमेल है और उसको क्लासिफाई किया जा रहा है इन दी टू कैटेगरीज, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। तो ये आपके पास अगेन मशीन लर्निंग की एक एग्जांपल हो गई इस सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की। और उसके बाद स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन, जैसे अभी अभी मैंने टेबल बनाई, बनाई, तो उसमें मैंने जो है ना आपको दिखाया कि भाई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, और उसका जो है ना एक रिज़ल्ट है। तो इस तरह की डेटा, या अगर हमारे पास जो है ना एक और एग्जांपल है कैंसर डिटेक्शन का, कि कुछ एक्सरेज वगैरह लंग्स के कैंसर से रिलेटेड या किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड वहाँ पर गिवन है। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि स्कैन किया जाएगा उनको, और फिर जो है ना एक क्लासिफिकेशन की जाएगी कि वेदर दिस एक्सरे इज़ ऑफ डिजीज्ड पर्सन और नॉट। तो इस तरह से हमारे पास वहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। तो एक्स हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि आउटपुट वाई होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो कि इनपुट पर डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनपुट। अब हमने बात की कि हमारे पास मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। अब सुपरवाइज में अगेन हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। इसकी अगर हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन बना लें ट्री, कि सबसे पहले आ जाता है आपके पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, वेयर द डेटा लर्न्स वेयर योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न्स फ्रॉम योर डेटा। सही है, ये रूल बेस्ड नहीं होता, जो कि स्टार्टिंग में थे वो आपके पास रूल बेस्ड थे। यहाँ पर आपके पास जो है ना डेटा से इंसाइट्स को पिक करके ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद आपके पास क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब वो फ्यूचर में अनसीन डेटा पर भी आपको परफॉर्म करके देगा। दैट इज़ एक्चुअली मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आपके पास कौन कौन सी टाइप्स आ गई, एक था आपके पास सुपरवाइज्ड, और उसके बाद अनसुपरवाइज्ड, और उसके बाद आपके पास लास्ट रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर आ गया रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब हमारे पास, हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की बात की। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हमारे पास वो होते हैं जो कि लेबल्ड डेटा पर काम करते हैं, कि भाई अगर जो है ना उसको डेटा गिवन होगी ना, वो किस तरह से होगी कि भाई 80% मार्क्स हैं, साथ में लेबल गिवन होगा कि ये स्टूडेंट पास है,
30% मार्क्स गिवन है, साथ में लेबल होगा कि ये स्टूडेंट फेल है। तो इस तरह से हर एक का आपके पास वहाँ पर लेबल गिवन होता है। तो अब आ जाते हैं कि भाई सुपरवाइज मशीन लर्निंग तो हमें समझ में आ गया। अब अगेन इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है हमारे पास रिग्रेशन, दूसरा हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये दोनों अलग से हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की। रिग्रेशन होता है व्हेन यू हैव टू प्रेडिक्ट द कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कि आपका जो टास्क है ना वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें आपके पास आउटपुट क्या आएगा, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। कि हमने जो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की एग्जांपल ली थी ना, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में आउटपुट क्या था, अगर यहाँ पे मैं एक आउटपुट जो है ना कॉलम बना लूँ, वो क्या होगा, आपके पास प्राइस होगा ना, किसके बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर, नंबर ऑफ बेडरूम्स के बेसिस पर। लेकिन आपको आउटपुट प्रेडिक्ट क्या करके देगा, वो आपको प्रेडिक्ट करके देगा प्राइस। तो प्राइस क्या है, प्राइस 100 भी हो सकती है, प्राइस 101 भी हो सकती है, प्राइस जो है ना 200 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं कि आपकी जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना वो एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। प्राइस 200 भी हो सकती है, 201 भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट में आपके पास क्या आ रहा है, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जबकि यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने जो सेकेंड एग्जांपल ली ना, सेकेंड एग्जांपल वाज नॉट ऑफ रिग्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आउटपुट वाला कॉलम क्या था, दैट वाज नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपके पास क्या थी, एक कैटेगरी थी कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट का, स्टूडेंट की मार्क्स के बेसिस पर उसकी कैटेगरी, इधर दैट स्टूडेंट इज पास और फेल। तो इस तरह के टास्क को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्लासिफिकेशन का टास्क, जबकि ये आपके पास हो गया रिग्रेशन की एग्जांपल। ठीक है, रिग्रेशन जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस न्यूमेरिकल। अच्छा, अभी अभी हमने एक और भी एग्जांपल को डिस्कस किया था, दैट वाज ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, ईमेल स्पैम। अब वहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये भी टास्क किस चीज़ का है, क्लासिफिकेशन का है, क्योंकि हम लोग उस ईमेल के टेक्स्ट को उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इधर दिस ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम। अभी स्पैम और नॉट स्पैम आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास कैटेगरीज है। तो हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि आपके पास क्या। अच्छा, जिस तरह से एक और भी एग्जांपल हमने डिस्कस की, कौन सी, कैंसर डिजीज़ वाली ना। तो कैंसर या किसी भी और डिज़ीज़ को अगर हम लोग जो है ना एक एक्सरे के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सरे जो है ना आपके पास, इसमें ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ है या नहीं है, या अगर डिज़ीज़ ए है और उसमें डिज़ीज़ में भी टाइप्स होती है ना, डिज़ीज़ नंबर 1 है, डिज़ीज़ नंबर 2 है, 3 है, कौन सी डिज़ीज़ है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, क्लासिफिकेशन कैटेगरीज है कि हम लोग उस पर्टिकुलर एक्सरे की क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ये इस कैटेगरी का हो सकता है। तो ये दोनों हमारे पास टाइप्स आ गई मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की। एक हो गया हमारे पास रिग्रेशन, दैट प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ऐसा टास्क जहाँ पर आउटपुट आपके पास क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल नंबर्स। जबकि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कोई ऐसा टास्क जिसका आउटपुट क्या होगा, कोई कैटेगरी होगी, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हमारे पास इमेजेस हैं एनिमल्स की, ठीक है, तो उन इमेजेस को, एनिमल्स की इमेजेस को अगर वहाँ पर क्लासिफाई करेगा कि वेदर दिस पिक्चर ऑफ एन एनिमल इज़ डॉग और कैट या कोई भी और एनिमल, तो ये भी किस चीज़ का है आपके पास, क्लासिफिकेशन का, क्योंकि वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि इसमें आ जाता है और इस तरह से। तो ये कुछ जो है ना मशीन लर्निंग, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ये दोनों टास्क आ जाते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो अभी जो कि हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ऑब्वियसली नाम ही इसका क्या है, रिग्रेशन। तो ये वो वाले टास्क के लिए यूज़ होता है जहाँ पर आपको आउटपुट में नंबर्स प्रिडिक्ट करने हैं। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है कि उसकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके सेशनल के मार्क्स कैसे रहे हैं, उसके मिड टर्म के मार्क्स कैसे रहे हैं। तो इन तीनों कॉलम्स के बेसिस पर अगर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका आउटपुट,
तो अगर हम लोग उसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, नंबर्स होंगे कि भाई इस स्टूडेंट के फाइनल में कितने मार्क्स आ सकते हैं। सही है। तो ये आपके पास आ गया कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग स्टूडेंट के आप कैटेगरी नहीं वो कर रहे कि वो स्टूडेंट पास है या फेल, नहीं, हम लोग उसके नंबर्स के फाइनल में उसके कितने नंबर्स आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स, उसके सेशनल में कितने मार्क्स हैं, उसकी क्लास परफॉर्मेंस किस तरह से, और फाइनल हम लोग क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उसके फाइनल में कितने मार्क्स होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास जो कॉलम हो गया ना, ये हो गया वाई, और बाकी ये जो तीनों कॉलम्स हैं ना हमारे पास, ये 1 2 3, ये किस में आते हैं, एक्स में। तो हमने ये दोनों डिस्कस किए। एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं कि भाई मिड टर्म के मार्क्स सेशनल पर डिपेंड नहीं करते, सेशनल के क्लास परफॉर्मेंस पर नहीं करते। ठीक है। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जबकि फाइनल जो है ना, फाइनल के मार्क्स हमने क्या कहा, डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मतलब ये फाइनल स्कोर है बेसिकली, टोटल जो ओवरऑल जो है ना कितने मार्क्स हो सकते हैं स्टूडेंट के, तो वो ऑब्वियसली आपके पास मिड टर्म के मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, वो आपके सेशनल के मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, वो क्लास परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये वेरिएबल आपके पास क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि एक्स वाले ये तीनों वेरिएबल्स आपके पास क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस तरह से हमारे पास ये एक एग्जांपल हो गई जो कि रिग्रेशन की। यहाँ पर अब किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर है 10 और 5 और 1, तो ये यहाँ पर प्रिडिक्ट करके देगा कि भाई इसके जो है ना फाइनल मार्क्स हो सकते हैं, फाइनल को इंक्लूड करके 50। तो यहाँ पर ये जो नंबर जो है ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये किस चीज़ का है आपके पास टास्क, रिग्रेशन का टास्क है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। यहाँ पर 51 भी हो सकता था, 52 भी हो सकता था, 49 भी हो सकता था। व्हाट आर दीज आर कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जबकि ऊपर वाली एग्जांपल में हम लोग नंबर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे। ये वाली जो सेकंड एग्जांपल थी ना, यहाँ पर हम लोग कैटेगरीज को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पास या फेल। तो ये दोनों क्या है, कैटेगरीज हैं। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या आती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। अगेन सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब आपके पास जो रिग्रेशन है ना, उसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं कि जिनको स्टार्टिंग में कौन सा आया और उसके बाद, और इस तरह से हर एक एल्गोरिथम के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप उस हिसाब से वहाँ पर यूज़ करें। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि किस कैटेगरी में आता है, रिग्रेशन कैटेगरी। किस चीज़ की, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल लीनियर रिग्रेशन को तब यूज़ करना चाहिए जब आपके पास डेटा बहुत कम है, क्योंकि ये आपके पास सिंपल टास्क के लिए यूज़ होता है। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए और आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, देन यू शुड नॉट गो फॉर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि ये सिंपल से टास्क के लिए यूज़ होता है। अगर आप जैसे कोई जो है ना वैसे ही सिंपल सी असाइनमेंट कर रहे हैं या कोई टास्क कर रहे हैं, तो बिगनिंग है आपकी, तो फिर आप जो है ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर लें, क्योंकि ये जस्ट आपके पास वहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। अगर आप कहीं जो है ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ पर आपके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा होता है जिस पर आपको मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ट्रेन करवाना होता है। तो उस केस में आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको उतनी बेहतर एक्यूरेसी नहीं देता एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सिंपली क्या करता है, रिलेशनशिप जो है ना एक क्रिएट करता है बिटवीन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। इट फिट्स ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द डेटा। आपके पास अगर डेटा गिवन है तो उसमें ये क्या करेगा, आपके पास जो है ना उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, उन दोनों डेटा के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देगा, जिसके बेसिस पर इसकी मॉडल की लर्निंग होती है। ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास है कि भाई इस सेकंड वाले सेल में यहाँ पर क्या हो रहा है,
कि सबसे पहले तो इस वाले सेल में हम लोग जो है ना एक रैंडम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। हमने कोई भी डेटा सेट डाउनलोड वगैरह नहीं किया हुआ, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, एक डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ये डेटा सेट हम लोग किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, numpy के थ्रू। और इसमें हमारे पास जो बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप वहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो होगा स्टडी आवर्स प्लस में क्या, एग्ज़ाम स्कोर। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टडी आवर्स जो है ना आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इनपुट वेरिएबल है। एग्ज़ाम स्कोर आपके पास क्या है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपके इनपुट पर डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ़ स्टडी आवर्स बढ़ते जाएंगे तो एग्ज़ाम में स्कोर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने जो डेटा सेट क्रिएट किया है ना, np.landspace 11050, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये जो 11050 है ये बेसिकली जनरेट करेगा क्या, 50 स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स। रेंज उसकी क्या होगी, 1 से लेकर 10 तक। मतलब हम लोग इस वाली लाइन के थ्रू एक रेंडमली डेटा जनरेट करवा रहे हैं, और वो रेंडमली डेटा आपके पास क्या होगी कि 50 जो कि हमारे पास